मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहली कैंडिडेट की लिस्ट और लिस्ट में छत्तीसगढ़ के 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तो ये इस वक्त बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल लिस्ट में मध्य प्रदेश के 144 उम्मीदवार शामिल हैं। तो लिस्ट में मध्य प्रदेश के अगर जिक्र करें तो 144 उम्मीदवार शामिल हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के 30 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहली कैंडिडेट लिस्ट जो है, उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो जारी हो चुकी है। और इस सूची में, इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर 30 नामों का ऐलान किया गया है, जबकि इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के 144 उम्मीदवार हैं। तो पहली लिस्ट जारी हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में आने वाले समय में, चूंकि देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ का जब हम जिक्र करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 7 नवंबर और 17 नवंबर को। और ऐसे में 2 चरणों में चुनाव से पहले कांग्रेस ने पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है। जरीन सिद्दीकी मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। जरीन, लिस्ट में छत्तीसगढ़ का जब हम जिक्र करें तो 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। कौन कौन से मुख्य नाम हैं? क्या किसी को रिपीट किया गया है, किस पर दोबारा से भरोसा जताया गया है, और क्या कुछ वो नए चेहरे होंगे जो इस बार चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे? जी मनीषा जी, 2 दिन पूर्व ही कुमारी शैलजा की जो पीसी हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम सभी 90 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार 15 तारीख को जारी करेंगे। लेकिन पता नहीं किस वजह से कांग्रेस ने फिर एक बार प्रत्याशी की घोषणा करने को लेके कमोबेश देरी ही कर रही है। आज 30 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, उसमें भी जिन्हें टिकट की आस थी 90 विधानसभा सीटों में, उसमें से 30 सीटों की घोषणा होना अपने आप में बाकी 60 प्रत्याशियों के लिए काफी निराशा होगी, ताकि उनके लिए और कम दिन बचे रहेंगे। तो कुल मिला के 90 विधानसभा सीटों पे घोषणा करने की बात कही थी। 30 विधानसभा सीटों की घोषणा होती है तो कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपनी रणनीति में बेहद, और ना केवल छत्तीसगढ़, अगर हम मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं जरीन, तो ऐसे में यहाँ पर भी काफी सोच समझकर जो समीकरण है एक एक उम्मीदवार को लेकर यहाँ पर बैठाने की कोशिश कांग्रेस आला कमान के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश में देखिए पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कमलनाथ, और उनको छिंदवाड़ा से टिकट मिला है। जी बिल्कुल मनीषा जी, सही कहा आपने। माफ कीजिएगा, कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का कुछ सीटों पे प्रत्याशी की घोषणा करना, और वे ही प्रत्याशियों की घोषणा हुई है जिनकी पूरी उम्मीद थी कि इन्हें टिकट मिलेगा। जैसे कमलनाथ को सभी की उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, उसी तरह से आज भी उसी तरह से घोषणा की गई है। इसमें कुछ नया नहीं है, सभी को मालूम था कमलनाथ को टिकट मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टिकट मिलेगा, टी.एस. सिंहदेव को टिकट मिलेगा, मंत्रियों को टिकट मिलेगा, वही उन्होंने, ये कुछ नया नहीं है। मुहूर्त के फेर में जानकारी ये भी थी अटकलें तो जरीन ये भी थी कि हो सकता है कि कुछ सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश की जाए। माफ कीजिएगा मनीषा जी, अपना सवाल एक बार जरीन, क्योंकि देखिए अटकलें ये भी थी कि जब सूची जारी होगी कांग्रेस के दोनों ही राज्यों में, तो हो सकता है कि सांसदों को भी टिकट मिल जाए। बिल्कुल, सिर्फ मनीषा जी कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रही है। अपनी रणनीति को काफी गुप्त तरीके से बना रही है, लगातार फीडबैक ले रही है, और जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिले हैं उन प्रत्याशियों को टिकट किस तरह से समझाया जाए, इस पर भी रणनीति हो रही है। तो कांग्रेस टिकट भी अपने थोक पीट के देना चाह रही है और बगावत भी रोकना चाह रही है। मेन कारण यही है देरी होने का। जी लेकिन जरीन, ऐसे में देखिए काफी मंथन चला और काफी देर दुरुस्त कहीं ना कहीं एक ही कैंडिडेट को लेकर आला कमान की तरफ से चर्चा ही की गई थी। और एक एक दौर की जब हम बात करते हैं तो बैठकों का दौर भी हमने दोनों ही राज्यों में देखा है। कमलनाथ जो कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं, पाटन से भूपेश बघेल, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसे में देखिए जब त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है, क्योंकि इससे पहले हम दोनों ही राज्यों में देखते थे कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई हमेशा से हुआ करती थी,
विधानसभा चुनाव का या फिर किसी भी और चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी है, तो क्या उसका प्रभाव भी देखा गया है? क्या उसको ध्यान में रखते हुए भी किसी कैंडिडेट में कोई खास बदलाव किया गया है? जी मनीषा जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में चुनाव जीतने के बाद हौसले काफी बुलंद थे। उनके मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक, पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक दोनों छत्तीसगढ़ के दौरे 2-3 बार कर चुके हैं, बस्तर में भी सभाएं की है। लेकिन अगर मैं जमीनी हकीकत की बात करूं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है जनता तक सच पहुंचे, तो पिछले बार साल 2018 में भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लिया था। पार्टिसिपेट करने के बावजूद सभी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई थी। ये कहा जा सकता है कि उस वक्त आम आदमी पार्टी ने मेहनत ठीक से नहीं की थी। ना अरविंद केजरीवाल आए थे, ना कोई भी नेता आया था। अभी बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल, भगवत मान और बाकी संजय सिंह और गोपाल, सारे नेता आम आदमी पार्टी के आ चुके हैं, लोगों से बात कर चुके हैं। उनके कार्यकर्ताओं बूथ लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन जो खबरें आ रही है, आम आदमी पार्टी इस बार भी किसी भी प्रकार की के वोट प्रतिशत बढ़ जरूर सकता है, लेकिन जरीन देखिए, जब हम छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि भाई 2 चरणों में यहाँ पर चुनाव होंगे, यानी कि पहले चरण के लिए तो 30 कैंडिडेट्स मान लिए जाए। अब बाकी बचे सीटों के उम्मीदवारों की कब तक ऐलान हो सकता है, कब तक घोषणा हो सकती है, इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पे उनकी घोषणा 2-3 दिन के अंदर ही करनी पड़ेगी। ये कांग्रेस की मजबूरी है, और कांग्रेस लगातार मैराथन बैठकों के बाद अपने जो जिन्हें डर था कि उम्मीदवार बागी हो सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको समझाने में भी सफल हो चुकी है। और ये कहा जा सकता है कि 18 तारीख तक कांग्रेस के बाकी 7 प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी। जी मनीषा जी। जरीन देखिए, टीएस सिंहदेव को भी हमने देखा है कि उनको भी इस बार कैंडिडेट बनाया गया है। निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी फिर से विश्वास जताया गया, लेकिन ये केवल विश्वास ही मान लिया जाए या फिर अंतरकलह को मिटाने की कोशिश है? क्योंकि हमने बीती मर्तबा ये देखा था कि भाई कांग्रेस में किस तरीके से मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिस कारण टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री राज्य का बनाना पड़ा था, और इस बार अंबिकापुर से उनको टिकट भी बाकायदा दिया गया है। तो ये एक तरीके से उनके खेमे में नाराजगी ना बढ़े या फिर नाराजगी को दूर किया जा सके, उसकी कोशिश भी हुई है साथ ही साथ। जी मनीषा जी, निश्चित तौर पे टीएस सिंहदेव सरगुजा में अपना खास स्थान रखते हैं। सरगुजा की सभी सीटों को प्रभावित करने वाले टीएस सिंहदेव यहाँ के विधायक रह चुके हैं, और क्योंकि राजा घराने से आते हैं, दशहरा के दौरान दूर दूर से लोग उनसे आते हैं, लोग उनसे प्रभावित है। उनके विधायक भी उनके संपर्क, कई विधायक भी कांग्रेस के उनके संपर्क में रहते हैं। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो हालात बदल चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी की पद यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो दबाव में आने वाली अब पार्टी नहीं रुक रही है। और यही वजह है कि एक के बाद एक बड़े नेताओं को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है, उन पर भी विश्वास और साथ ही साथ उनके खेमे को भी अपने साथ बनाए रखने की, बरकरार रखने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान ने भी की है। बहुत शुक्रिया जरीन आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट को साझा करने के लिए। तो लगातार अपने दर्शकों तक ये जानकारी साझा कर रहे हैं। दरअसल 3 राज्यों के लिए कांग्रेस की लिस्ट भी जारी हो गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही तेलंगाना के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना के लिए 55 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। लिस्ट में छत्तीसगढ़ के लिए 30 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जबकि लिस्ट में मध्य प्रदेश की अगर जिक्र करते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए 144 उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में होंगे। छत्तीसगढ़ में 30, 144 मध्य प्रदेश में और 55 तेलंगाना में। तो कुल मिलाकर 3 राज्यों की चुनावी जो कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है, जो उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त है, वो सामने आ चुकी है। अब लिस्ट में जो भी नाम सामने आए हैं, एक एक कैंडिडेट के ऊपर मंथन किया गया, एक एक कैंडिडेट और उम्मीदवार के ऊपर ये मंथन किया गया कि किसका प्रभाव कहां पर कितना ज्यादा है, और अंतरकलह की कई राज्यों में कांग्रेस के बीच में जो अंतरकलह की स्थिति है उसको दूर किया जा सके या फिर उस नाराजगी को दरकिनार किया जा सके, उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं उन उम्मीदवारों को भी इस बार टिकट दिए गए हैं ताकि एक खेमा नाराज ना हो। तो लिस्ट में मध्य प्रदेश के 144 उम्मीदवार हैं,
छत्तीसगढ़ का जब हम जिक्र करते हैं तो टीएस सिंहदेव से लेकर भूपेश बघेल तक चुनाव लड़ रहे हैं और भी तमाम जो नेता हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना के लिए भी 55 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक लगातार साझा कर रहे हैं। 3 वो राज्य हैं और इन तीनों ही राज्यों में देखिए चुनाव होना है, नवंबर महीने में चुनाव होगा और ऐसे में यहाँ पर नवंबर में जब चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा, 7 और 17 को। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं और ऐसे में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस अपने आप में देख रही है। एक तरफ बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है और तीसरी तरफ कांग्रेस है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला और इसी बीच एक बड़ी चुनौती को पार पाने की कोशिश कांग्रेस की।